हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो हमने फैंटास्टिक एनालिसिस किया उसकी थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको दिखाना चाहता हूं। आज हमने क्या किया तो लगभग 11:22 को निफ्टी का एक कॉल एनालिसिस किया था और आपको मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, तो पुट पे अगर आप पैसा लगाओगे तो छोटा सा प्रॉफिट बनेगा, बट अगर आप कॉल पे पैसा लगाओगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। अब ये कॉल जो है वो आप बेसिस कौन सा रखोगे, तो आपने यहां पे देखा रहेगा कि एक फंटास्टिक प्राइस पैटर्न बनी थी जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कितने लोगों को यहां पे मालूम है कि प्राइस पैटर्न्स के 3 प्रकार होते हैं? अगर आपको मालूम है तो प्लीज लिख देना कि कौन से पैटर्न्स है। आप देखोगे फ्लैग एंड पोल, वेरी फंटास्टिक, और यही बेसिस पे जो ये एनालिसिस किया था 40% इसने रिटर्न दिया। इसके बाद आप देखोगे तो वैसे ही हमने बैंक निफ्टी का भी एक बढ़िया सा एनालिसिस किया था और आप देख सकते हो हमें मालूम था कि जो पैसा बड़ा बनेगा कॉल साइड बनेगा, स्कैल्पिंग यानी कि छोटे छोटे ट्रेड्स अगर लेना है तो पुट साइड लेना है। अब यहां पे आप देखोगे 44,800, वापस एंट्री 300, स्टॉप लॉस 270, 320 और 340 का टारगेट, दोनों टारगेट अचीव हो गए, फंटास्टिक, मजा आया। हाई 372 का किया। अब आप पूछोगे ये एनालिसिस हमें कहां मिलेंगे, हम ये कैसे देख पाएंगे? तो दो चीज अगर आपको करना है, अगर आप नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, ताकि इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आप मेरे साथ जुड़ के आराम से सीखते रहो एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि कुछ कंसेप्ट में अभी कितना भी बोलूं बट इंट्राडे में जो मार्केट रिएक्ट करता है वो बेसिस पे हमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट देखनी पड़ती है। तो वो कहां पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, वापस कहूंगा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे साथ जुड़ जाना, ताकि आप भी ऐसे एनालिसिस हमेशा हमारे साथ बन के ट्रेड कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ओके, सीखने पे ज्यादा ध्यान देना, पहले अर्निंग नहीं, पहले लर्निंग। जैसे जैसे लर्निंग करोगे अर्निंग धीरे धीरे आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो मोनाली जी का क्या था ये नॉलेज, थैंक यू सर। अरे आगे क्या आपने बोला ही नहीं। बंकिम जी का HBL पावर, लिंकुरन सिंह जी का एस्कॉर्ट्स, तो HBL और ये विप्रो बोला है यहाँ पे। ओके, एस्कॉर्ट्स, HBL पावर, विप्रो, तीनों का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि आपके भी स्टॉक का एनालिसिस करो तो आप यहाँ पे ऐसे मुझे कमेंट करो ये जो वीडियो के नीचे, एंड एट द सेम टाइम आप अगर ऐसे लिखोगे कि 3 टाइम ऑलरेडी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपने एनालिसिस नहीं किया है, मैंने 4 टाइम किया है, तो डेफिनेटली जिनके ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गए हम इसका एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। तो वापस एक बार आइए देखते हैं आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखना है तो आप सही जगह पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करना। आपको अगर स्टॉक सीखना है, आपके स्टॉक का एनालिसिस मैं कैसे करता हूं ये देखना है, तो जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले अब क्योंकि आज वीकेंड है, पूरा का पूरा वीक हमारा खत्म हो गया है, तो एक कंसेप्ट वाइज हम क्या करेंगे, तो हम निफ्टी का पहले वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। और कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा लास्ट फ्राइडे का वीडियो देखा था जहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि आप मुझे एक तो ग्रीन कैंडल दिखा दो वीकली में, फुल बॉडी या अच्छी खासी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट लाइफ टाइम हाई आएगा कि नहीं आएगा। और ये देखो, ये पिछले हफ्ते का मार्केट ने दिया हुआ पहला इंडिकेशन, और आज अभी आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। इसके बाद ये जो कैंडल बनी ये बेसिकली हमें गए फ्राइडे को ही मालूम थी। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी फुल बॉडी कैंडल, इतनी पावरफुल नहीं बट फिर भी एक पावरफुल कैंडल आई थी। अब एक तो है कि आप वीकली चार्ट में यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हो क्या सकता है कि
ये आज अच्छी खासी मुंह तो आई, ओके, नो डाउट, बट अब आप मुझे पूछोगे कि क्या मार्केट लाइफ टाइम हाई कर सकता है, तो डेफिनेटली कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आप थोड़ा सा क्या है ना, हमेशा जो मैं कहता हूं, आज थोड़ा सा स्लो जाऊंगा क्योंकि आज कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आज वीकेंड है तो थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वीकली चार्ट है, ओके, और जब मार्केट में पैसा पॉजिटिवली बहता है और अप ट्रेंड में बहता है, क्यों, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, राइट, ये अप ट्रेंड है, ओके, तो आप देखोगे ना इतने जल्दी ये पैसा रुकने का नाम नहीं लेता है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कल के अगले हफ्ते, ओके, देखो मार्केट अगर वीक भी रहा, यहां पे डबल टॉप भी रहा ना, बट ये कहां पे होगा, तो एक लॉजिक देख लेना, $19,983, ओके, तो 19,983 या 20K, ओके, 20K टच करने के बाद ही कुछ ऐसी स्पाइक आ सकती है मार्केट में, ओके, बट एक तो चीज पता चली ना कि 20K आना चांसेस बहुत हाई है, ओके, और जो स्पाइक आएगी, या अगर समझो ये वर्स्ट केस सिचुएशन है, राइट, कि चलो डबल टॉप हो गया और मार्केट वापस नीचे आ गया, बट हमें थोड़ी एक दो हफ्ता होल्ड करना है, हम तो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिनको व्यू बिल्डिंग में हेल्प चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो वीकली में जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ पॉइंट है वो 19,983 है। फिलहाल मार्केट कहां पे रुका है, तो फिलहाल मार्केट 19,820 पे रुका है। इसका मतलब क्या है, तो और 150 पॉइंट हम सीई में कमा सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री करके, बट 150 पॉइंट की ऊपर की मुंह दिख रही है, इतना हम कंफर्म ये कर सकते हैं। उसके बाद में अगले हफ्ते की कैंडल वीकली में, फॉर एग्जांपल, ओके, अगले हफ्ते की कैंडल वीकली में समझो ऐसी बनी, ओके, फिर क्या करेंगे, फिर आप है ना कि मैं आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे हम 6 महीने प्लस वाले ऑप्शंस लेते हैं, यानी कि दिसंबर 2023 या फिर मार्च 2024, ओके, निफ्टी के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हम 20,000 के नहीं लेंगे, मे बी हम 23,000 के लेंगे, हम 25,000 के लेंगे, बट सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इसकी जो प्राइस रहेगी ना वो सिर्फ 5,000 रुपये रहेंगी, ओके, सिर्फ 5,000 रुपीज़। और जब मार्केट वीकली में 800 से लेके 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ओके, क्यों चला जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट रैली है मार्केट की, ये जो रैली थी अब नेक्स्ट रैली चल पड़ी है, राइट। तो समझो अगले 1.5 या 2 महीने में भी मार्केट अगर 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया, आप हैरान हो जाओगे, ये 5,000 का 25,000 से लेके 35,000 के आसपास आराम से आपको 3-4 महीने में रिटर्न दे सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि ये जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा सा खुल के डिटेल में इजीली आपको बताऊं, तो ये क्योंकि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तो मैं चाहूंगा कि लगभग आज का जो वीकेंड का टारगेट है, मैं हक से आपसे मांगूंगा कि 5,000 लाइक्स और 3,000 कमेंट्स, जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे, 5,000 लाइक्स 3,000 कमेंट्स नहीं दोगे, आपको ये जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का कंसेप्ट है, इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये खुल के मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आप तो कर सकते हो, राइट। लाइक करने में कितना टाइम जाता है, अब ये देखो, एक मोबाइल उठा लिया, देखते देखते लाइक बटन कर दिया, शेयर भी कर सकते हो, कमेंट कर दिया कि सर मेरा रिलायंस का एनालिसिस कर दो,
या मुझे मार्केट में ये दिक्कत हो रही है कि ये जो आप समझा रहे हो मुझे पसंद आ रहा है, या आप ऐसे ही अच्छे काम करना, या ये मत करना, जो भी सजेशन है, एक लाइन लिखने के लिए कितना टाइम जाता है। और आप देखोगे 20,000 लोग ये वीडियोस हर दिन देखते हैं, बट क्या होता है, सिर्फ 1,500 ही कमेंट्स आते हैं और 2,500 ही लाइक्स आते हैं। तो अगर आप 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग कमेंट करने की तकलीफ करते हैं, तो मैं तो पूरा ये कंसेप्ट फ्री में सिखाने की तकलीफ क्यों करूं? आप बोलो क्या कारण है? ओके, मैं लेवल्स बताता हूं जो आपको पसंद आते हैं, मैं कुछ बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट, टमाटर का कंसेप्ट, बाद में स्टूल का कंसेप्ट, गैप अप गैप डाउन का ये सिखाता हूं, वो भी पसंद आता है। तो ये पूरी की पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो कहां पे भी लोग सिखाते नहीं है, ये मैं आपको YouTube में क्यों सिखाऊं? तो अगर आपको सीखनी है तो ये मैं चाहता हूं कि संडे तक ये वीडियो को 5,000 लाइक्स, 3,000 कमेंट्स जब तक नहीं आएगी तब, और मुझे कुछ घाई नहीं है, मुझे कुछ जल्दबाजी नहीं है। ये हफ्ते अगर आपने नहीं किया तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते आप करोगे तभी ही वीडियो बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि ये फैंटास्टिक स्विंग ट्रेडिंग जैसा लॉन्ग टर्म ऑप्शन का कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो आपको भी मन लगा के कमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पे नेक्स्ट देखेंगे, वीकली का तो मैंने व्यू बता दिया आपको ये कैसे होगा, 150 पॉइंट बनने वाले भी है। थोड़ा सा हम आवरली में और डिटेल में देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, थोड़ा सा और ओके। तो यहां पे आप देखोगे ना, मेजर सेल ऑफ पॉइंट, ओके, फंटास्टिक गैप कहां से है, 19,900 से अगले 100 पॉइंट्स तो पूरा गैप का गैप है, और अब के बार ये गैप फिल हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब के बाद मोस्टली ये गैप बन के उधर नहीं होगा, ये मार्केट कैसे जाएगा, तो विद इन ये ऐसी जो रैली है ना, ये ऐसी रैली आप देख रहे हो, इस रैली को ध्यान से देखना। ओके, ये रैली को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जो पास्ट पैटर्न होते हैं ना, उसको हम आगे जाके वैसे ही रिपीट होने के चांसेस है, इसके लिए स्टडी करते हैं, और वही ट्रेंड्स पैटर्न्स को जैसे अगर हमें दिखाई दिए तो अकॉर्डिंगली हम एक सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करते हैं। तो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो मार्केट का पैटर्न कैसे बना था, इसको अच्छी तरीके से देख लेना, अच्छी तरीके से याद करना, और अगर मार्केट सेम पैटर्न रिपीट करेगा तो मेरा नाम जरूर याद करना। अब यहां पे आप देखोगे ना, एक पोल, ओके, सेम, वाव 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 वाव, ओके, ये सही है। ओके, अब इसके बाद में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये भी देखते हैं। ओके, ये यहां तक सही है। ओके, इसके बाद में क्या हुआ था, तो ये जोन पे 19,820 के जोन में लगभग 2 दिन मार्केट ने टाइम पास किया था। ओके, कंसोलिडेशन हुआ था। तो अभी तक तो यहां पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, बट ये जोन में कंसोलिडेशन हो सकता है, हमें कुछ मालूम नहीं। ओके, हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहां पे हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था, तो आप देखोगे ना, यहां पे 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न हुई थी। ये पैटर्न क्या है तो थोड़ा सा देख लेना। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, बाद में यहां पे एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्पिनिंग टॉप और ये हो रहा है, उसके बाद में मार्केट नीचे आ रहा है रेड कैंडल से। तो ये एक पावरफुल नीचे की रिवर्सल पैटर्न है जो आप यहां पे देख सकते हो, बट मार्केट ने सडनली ये पूरे पैटर्न का ही रिजेक्शन दे दिया, यानी कि कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। कैसे ये कहा, तो मार्केट ने ये आपको एक ग्रीन कैंडल बना के, देखोगे ना यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना के ये पूरे पैटर्न का रिजेक्शन दे दिया। और उसके बाद में जो फंटास्टिक 8-10 कैंडल का, 6-7 कैंडल का ऊपर का मुंह आया, 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चला गया। अब सेम अगर आप यहां पे देखोगे, ओके,
सेम अगर आप यहां पे देखोगे, फिलहाल कुछ भी पावरफुल नीचे की पैटर्न नहीं बनी है। ओके, तो एक है ना, मीन्स कुछ चीज यहां पे थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे जाते हो, क्या चल रहा है। तो ये कंसेप्ट मैं क्यों सिखाता हूं, क्योंकि आपको मार्केट की नब्ज पता चले। अब एक, कितने लोगों ने ये देखा है, ये सुना है कि लोहा जो है वो तप के पिघलता है तभी ही कड़क हो जाता है या तगड़ा हो जाता है, या हीरा जब जो कोयला है वो दबता है तभी ही प्रेशर में आके हीरा बनता है। तो ये सब कितने लोगों ने सुना रहेगा कि जब कोई चीज वर्स्ट कंडीशन में अगर मीन्स सही चल रही है तो ही वो बहुत बढ़िया काम करती है। वैसे ही अगर आपको मार्केट में एक बड़ी मुंह चाहिए, अगर आपको लोहे को तपा के पिघला के उसको तगड़ा करना है या अच्छा करना है या स्ट्रांग करना है, तो सबसे पहले क्या है ना, आप ये लॉजिक को देख लो, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। मार्केट भी अगर आप देखोगे ना, ये छोटे छोटे कैंडल से रैली नहीं आएगी, बड़ी रैली कभी भी ऐसे नहीं आती है। ओके, बड़ी रैली कब आएगी, जब ये जो बुल्स है ना उसको पूरे के पूरे बेयर्स नीचे लेके जाएंगे और सभी उम्मीद निकल जाएगी कि अब मार्केट का सत्यानाश हो गया है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। ओके, पूरी की पूरी जब ये नेगेटिविटी रहेगी, यानी कि पूरा का पूरा टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, और ये कंडीशन में जहां पे 90% चांसेस है कि मार्केट बेरिश और नीचे गिरने वाला है, अगर ये अनहोनी को कोई पावरफुल बुल्स या पावरफुल बाहुबली बायर आके रिवर्स जब कर देता है ना, तब सबसे पावरफुल रैली आती है। तो ऐसा अगर कंडीशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये जो, क्योंकि पूरा जो सेलर्स है उन्होंने पूरा जोर लगाया था, राइट, और ऑलमोस्ट उनको लगा था कि चलो जितने पैसे हैं मैं लगा दूंगा, क्योंकि 90% चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई तो भी बाहुबली आके उनको पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है, तो ऐसे इसमें क्या होता है कि सेलर्स का पूरा माल लग गया है यहां पे। अब जब ये सेलर्स कट जाते हैं, यानी कि मैं कहूंगा मूली काकड़ी टमाटर के तरह कट जाते हैं, तब जब ये रैली आती है ना, ये सबसे बड़ी ऊपर जाती है। ओके, और आपको यहां पे अगर ट्रेड करने को जम गया ना, तो आपके आराम से 1:3, 1:4, 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में पैसा कमा सकते हो। अब यहां पे भी देखो, पूरा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, सब चांसेस निकल गए थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट तब जाके यहां पे कोई बाहुबली आके बाइंग किया, तब जाके आप देखोगे कितनी बढ़िया रैली ऊपर के डायरेक्शन में आई। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि यहां पे भी देखोगे पूरी उम्मीद निकल गई थी, लग रहा था कि अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है, बट यहां पे कोई तो भी पावरफुल बायर्स आए और जो मार्केट को ऊपर ढकेला, ये देखो अभी भी पैसा बह रहा है, अभी भी ये रुका नहीं है। तो आप देखोगे ना, ऐसा नहीं हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल चलो यहां से ही ऊपर जाएगा, यहां से ही ऊपर जाएगा, नहीं, ये छोटे मोटे कंडीशन पे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। जब सेलर्स पूरे अपने जोर पे रहते हैं और तब जाके अगर मार्केट घुमा देता है कोई बायर, तब जो रैली आती है ये फंटास्टिक आती है। ये कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि इस कंसेप्ट पे आप बहुत बढ़िया बाइंग स्ट्रैटेजी या सेलिंग स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हो। आगे जाके जब आप मार्केट को मास्टर करोगे और आपको ये कुछ ऐसे कंसेप्ट पता चलेंगे और आप ऑब्जर्व करोगे, ये कंसेप्ट पे आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कितने लोगों को ये डायमंड प्रेशर में ही बनता है, या प्रेशर, मैं इसको एक स्ट्रैटेजी का नाम देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एग्री करता हूं कि मैंने ठीक से समझाया नहीं, बट ये स्ट्रैटेजी को मैं डेफिनेटली नाम दूंगा कि डायमंड
मेकर, ओके, डायमंड मेकर स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, यानी कि कैसे कोयला दब के डायमंड बनता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये सब हमने डिटेल में देख लिया। यहाँ पे मैं क्या कहूँ कि फिलहाल के लिए मुझे अवरली में अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट रैली जो पावरफुल है वो तभी ही बनेगी जब कोई पावरफुल नीचे के रैली को रिजेक्शन आएगा। तो अगर मैं सिर्फ लेवल्स ही आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है, 19850 के ऊपर 19950 आ जाएगा, ओके। और नीचे के लेवल्स क्या है, तो 19750 के नीचे 19700 और 19600 भी आ सकता है। ये लेवल्स इतने मज़ा नहीं देंगे, ये कोई भी दे सकता है, बट ये लेवल्स को कैसे प्ले करना है अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे साथ ज्वाइंट हो जाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, ओके। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में भी ये लेवल पे जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल कहूंगा, अगर आपको सिर्फ लेवल्स ही चाहिए तो 45,430 के जब मार्केट ऊपर जाएगा 45,780 आ जाएगा, और अगर 44,960 के 2 के नीचे मार्केट जाएगा तो 44,799 पहली लेवल रहेगी और सेकेंड लेवल जो रहेगी वो 44,683। अब ये जो लेवल का चक्कर है ना, इस पे अगर आप पड़ गए तो आप जिंदगी में कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे। ये लेवल्स के बेसिस पे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कैसा ढूंढना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तभी आप ढूंढ सकते हो जब आप कोई अच्छा खासा कंसेप्ट फॉलो करोगे। अब आइए बढ़ते हैं विप्रो की तरफ, देखते हैं कि विप्रो को कैसे ट्रेड करें। ये विप्रो का वीकली चार्ट में मैं एनालिसिस करूंगा। विप्रो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है। मैं कहूंगा अगर आपको सुपर डुपर मूव चाहिए ना विप्रो की, तो अभी भी अगर आप ट्रेड लोगे तो 500 तो जाएगा ही, यानी कि 430 से आपके मैं बोलता हूं 12% तो बनते ही है विप्रो में, मैं उसमें डाउट ही नहीं कर रहा हूं। 12% आपके बनेंगे ही बनेंगे, बट जो नेक्स्ट आपके पैसे बनेंगे ना 12-13%, वो सबसे फास्ट बनेंगे जब आप 505 या 510 से 600 तक का ट्रेड करोगे। तो दिस विल बी द लॉलीपॉप ट्रेड। अभी भी ले सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 10-12% पड़ेंगे। विप्रो राउंडिंग बॉटम हो रहा है, बहुत सारा कंसोलिडेशन हो गया, अब मोस्टली कम चांसेस है कि विप्रो नीचे जाएगा। HBL पावर अनटिल एंड अनलेस किधर कुछ रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया या कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो ही दिक्कत है। HBL पावर आप देखोगे फंटास्टिक है, नो डाउट, बट फिलहाल बाइंग के लिए सही नहीं है। तो मैं स्टॉक पे ये नहीं कर रहा हूं, बट एंट्री बन नहीं रही है। ओवरऑल फंटास्टिक स्टॉक, बहुत समय से ऊपर था, एंट्री सही नहीं है, तो पैसा अब भी अगर आप एंटर करोगे तो नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम हम एस्कॉर्ट्स देखेंगे। एस्कॉर्ट्स में यस अगर आप देखोगे तो डेली में एंट्री बन सकती है। एस्कॉर्ट भी स्टॉक सही है, एंट्री भी बन सकती है। पहला टारगेट ये रहेगा, और इससे अगर ज़्यादा ऊपर गया तो 3400 होगा। फंटास्टिक रैली थी, थोड़ा सा नीचे गया था। अब एक है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, मैं कहूँगा एग्जैक्ट अगर आपको डेली में ही एंट्री चाहिए तो आप क्या करोगे, 3200 के ऊपर एंट्री लोगे, ओके। 3300 शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट, 3400 एक अच्छा खासा टारगेट, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा रुक के, ये इतनी बड़ी रैली हो गई है राइट, उसके बाद में 6-7 दिन तो टाइम पास होना ही चाहिए राइट। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे पैसा बनेगा, बट जो इतनी बड़ी रैली का है वो इतने जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि ये रैली होने के बाद थोड़ा समय लगता है मार्केट को कंसोलिडेट होने के लिए। तो 4-5% या 6% बन सकते हैं, बट जो बड़ा ये आएगा ना, जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जब होगा तब वापस रैली आएगी। तो ये इसको ध्यान में रखना है। एस्कॉर्ट्स में थोड़ा थोड़ा बाइंग आप कर सकते हो, बट ये जो रैली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये 3 या 4 कैंडल में नहीं आएंगी। कम से कम आपको 8 से 10 या मिनिमम 12 कैंडल तो लगेंगे। उसके बाद में जो ब्रेकआउट होगा वापस एक ऐसी आपको रैली दिख सकती है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कमेंट करना, शेयर करना,
5000 लाइक, 3000 कमेंट्स, अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखना है तो ऑप्शन का। वापस मिलेंगे और कुछ फंटास्टिक कंसेप्ट के साथ।